हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं। सो बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 1 से लेकर के आपके 7 नवंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैं आप लोग को पहले से ही बता चुकी हूँ कि इस वीक जो है हम लोग नवंबर के करंट अफेयर्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग दिसंबर के करंट अफेयर्स करेंगे, हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अंतिम संघर्ष जो कि ग्रुप डी के लिए आप लोग के लिए चलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को सीधा सीधा एग्जाम ही आ जाना है। तो आई होप कि आप लोग पढ़ करके आए होंगे। आप लोग का जो ऑफ रहेगा वो कल का रहेगा। हम सिर्फ कलर वाले दिन जो है आप लोगों को फ्री करेंगे कि उस दिन आप लोग मस्ती से खेलिए, और बाकी आज भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा 9 मार्च को भी, एंड नेक्स्ट जो कि आपका 11 मार्च होगा तब भी आपको पढ़ाया जाएगा। सो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली याद आ रही है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एंड आई होप कि आप लोग नेक्स्ट जब होली आए तब तक एक अच्छी सी पोजीशन पर हो जिस पर भी आप लोग पहुंचना चाहते हो। सो हमारा आशीर्वाद आपके सामने है कि आप बहुत ही जल्दी आपकी मेहनत सफल हो और बहुत ही जल्दी आप लोग अपने एम को कर पाएं। सो खैर चलिए अब हम लोग चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो आंसर करते जाना है आप लोगों को यहाँ पे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि किस राज्य की सरकार ने MIT बेस्ड अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब के साथ जो है यहाँ पर साझेदारी करने का इन्होंने निर्णय लिया है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब, ठीक है, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म आप लोग को यहाँ पे जे पाल जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी जो स्थापना है वो अभिजीत बनर्जी तथा एस्थर डैफ्लो जो कि इनकी वाइफ है अभिजीत बनर्जी। हाँ जी, ये अभिजीत बनर्जी वही है जिनको की, ठीक है, नोबेल प्राइज यहाँ पर दिया गया था इकोनॉमिक्स के फील्ड के अंदर। ठीक है, सो इन्होंने इसकी स्थापना की थी यहाँ पर। और ये जो आपका पॉवर्टी एक्शन लैब है इसकी जो स्थापना है ये इन्होंने निर्धन वर्ग के लिए नीति निर्माण तथा अनुसंधान के लिए कार्य करने के लिए बनाई है। ठीक है, सो इसने उड़ीसा राज्य से यहाँ पर जो है अपना साझा किया है। सो आंसर क्या जाएगा आप लोग का? उड़ीसा राज्य आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर अपने द्वितीय प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। सो भाई चलिए सेकंड प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि विश्व शहरों के दिवस यहाँ पर वर्ल्ड सिटीज डे के 2019 संस्करण का विषय क्या है, ये आप लोगों को बताना है। बताना है आप लोगों को यहाँ पे। देखिए, अगर मैं विश्व नगर दिवस की बात बताऊं तो भाई विश्व नगर दिवस का जो उद्देश्य है ये है कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है तथा समस्याएं हैं उनके बीच में नियोजित तथा सतत शहरी जीवन के लिए कार्य करना इसका उद्देश्य है। और इसको यहाँ पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाकी इसकी थीम की अगर मैं बात करूं तो थीम क्या थी यहाँ पर? थीम थी यहाँ पर चेंजिंग द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि दुनिया को बदलाव, ये क्या थी? ये यहाँ पर थीम रही थी। नवंबर में वर्ल्ड सिटीज डे जो कि यहाँ पे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन की एकता दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ भी हुआ था, जन्म भी हुआ था। चलिए खैर आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहाँ पे अपने। तो भाई अगला हमारा क्वेश्चन है कि जापान में किस गोल्फर ने 2019 जोजो चैंपियनशिप यहाँ पर जीती थी? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर ये जो चैंपियनशिप है यहाँ पर किसने ये जीती थी। ठीक है, ठीक है, बताना है यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअली ये जो चैंपियनशिप है वो इसलिए काफी पॉपुलर है कि जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है उनके जीवन का ये 82वें मतलब कि 82वें नंबर का टाइटल है यहाँ पर। ठीक है, उनके जीवन का ये 82वें नंबर का यहाँ पर खिताब है। ठीक है, 82वें नंबर का क्या है यहाँ पर? खिताब है। सो चलिए इसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ये किसने जीता है?
यहाँ पर ये जो जीता है, यहाँ पर ये जो जीता है, ये किसने जीता है? टाइगर वुड्स ने यहाँ पर इसको जीता है और इनकी लाइफ का ये 82वें नंबर का खिताब रहा था। देख सकते हैं कि कितने अच्छे प्लेयर हैं जो कि यहाँ पर इस 82 खिताब अपनी लाइफ के में ये यहाँ पर जीत चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पे। तो भाई आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि किस राज्य की सरकार ने प्लास्टिक कचरे के बदले में एक नई पहल शुरू की है? ठीक है, प्लास्टिक कचरे के बदले में यहाँ पर किस राज्य ने एक पहल शुरू की है? तो ये मैंने आप लोगों को कराया भी था पहले, अगर आप लोग को याद हो कि कचरे के प्लास्टिक 1 किलो कचरा ये लोग प्लास्टिक का ला करके देंगे, जिसके बदले में उनको मुफ्त भोजन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना का जो कि क्रियान्वयन है वो राज्य की आहार योजना के तहत में किया जा रहा है। ठीक है, आहार योजना में 1 किलो प्लास्टिक का कचरा अगर उनको ला करके देते हैं तो वो आपको मुफ्त खाना देंगे और ये जो योजना यहाँ पर चलाई जा रही है ये उड़ीसा राज्य में यहाँ पर चलाई जा रही है। सो यहाँ पे जो आंसर जाएगा आप लोगों का वो बी ऑप्शन के साथ में सही आंसर यहाँ पर आप लोगों का जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 5th क्वेश्चन देखते हैं आगे। ठीक है, सो भाई 5th हमारा क्वेश्चन है कि जॉन विदरस्पून जो कि एक यहाँ पे अभिनेता है तथा एक कॉमेडियन भी है ये, तो भाई इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, और ये एक बहुत ही जाने माने, इन्होंने 1980 के टाइम पर द जैज सिंगर से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी और ये एक हॉलीवुड एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। द लेडीज मैन एंड वैम्पायर इन ब्रुकलिन, इन जैसी फिल्मों में इन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है। वैम्पायर की मूवीज़ तो वैसे मुझे भी काफ़ी, हॉलीवुड की मूवी का एक बार बहुत क्रेज चढ़ा था, मुझे याद अभी भी। वैम्पायर के वही है ना जो कि रात के अंधेरों में निकलते हैं, ये लोग दिन में नहीं आते, तो ऐसी मूवीज़ में भी ये काम कर चुके हैं यहाँ पर। सो आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं। जब मैं छोटी थी ना एक्चुअली, जब मुझे वैम्पायर देखने का बड़ा शौक था, उस टाइम पे इतनी समझ रही थी, मुझे लगता था कि रियल में ही वैम्पायर होते हैं। ठीक है, जिनके दांत निकल जाते हैं बड़े बड़े, तो खून चूसते हैं वो और रातों के अंधेरे में निकलते हैं। ठीक है, दिन में नहीं निकलते हैं। तो चलिए बताना है यहाँ पे। ओके, बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बात करें तो यहाँ पे अमेरिका किससे बिलोंग करते हैं भाई? ये जो है यूएसए के रहने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए 6th क्वेश्चन अपना करेंगे आगे बच्चों। 6th आपका है आगे यहाँ पर। 6th क्वेश्चन है आपका आगे कि सेंट किटीज और नेविस जिसने हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए हैं, यह किस महासागर का एक द्वीप है? ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, सेंट किट्स एंड नेविस जो है भाई ये किस महाद्वीप का, यह किस महासागर का एक देश है? ठीक है, एक द्वीप देश है। बता रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर कि किस महासागर का, मतलब कि महासागर के चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है सेंट किट्स के बारे में। सेंट किट्स की बात करें तो एक्चुअली देखिए भारत के अंदर 30 और 31 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सभा आयोजित की गई थी। ISA जो है यहाँ पर इसकी सभा आयोजित की गई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जो कि नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, जरा समझना यहाँ पर आप लोग, नई दिल्ली में यहाँ पर ISA की सभा हुई थी। ठीक है, तो इस सभा में दो देश जो हैं, एक तो है इरिट्रिया है और एक सेंट लिट्स एंड नेविस है। ये इन दोनों ने ही ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर अपने हस्ताक्षर यहाँ पर किए हैं। मतलब कि इरिट्रिया एंड यहाँ पर ये जो देश है ये भी ISA के मेंबर बन गए हैं, जिसका हेडक्वार्टर हमारे ही देश में है, गुरुग्राम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ISA के जो मेंबर हो गए हैं वो 83 मेंबर हो गए हैं, इन दोनों को भी यहाँ पर इंक्लूड करके। ठीक है, सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में गुरुग्राम में है, इसके कितने मेंबर हो गए हैं? 83 मेंबर हो गए हैं। और ये जो सेंट किटीज नेविस जो कि एक ये यहाँ पे द्वीप वाला देश है, ये भाई यहाँ पर अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है।
ठीक है, सो आंसर जो होगा आप लोग का अटलांटिक महासागर आप लोग का यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए आगे करेंगे 7वां क्वेश्चन हम लोग। तो भाई 7वां है हमारा कि गिरिजा कीर जिसका हाल ही में निधन, गिरिजा कीर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। गिरिजा कीर जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस भाषा की ये राइटर हैं, ये आप लोगों को भाई यहाँ पर बताना है। 31 अक्टूबर को ही इनका यहाँ पर निधन हुआ है, ठीक है, तो बताना है आप लोगों को यहाँ पर। इन्होंने काफ़ी जो है उपन्यास व कहानियाँ लिखी हैं और बिल्कुल भाई ये मराठी भाषा से संबंधित हैं, ठीक है, ये मराठी भाषा में यहाँ पर लिखती हैं। चलिए 8th क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को, ठीक है, आगे चलिए करते हैं क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है, ठीक है, किस देश को यहाँ पर जो है इसके रूप में यहाँ पे नामित किया गया है, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के का खिताब यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, सो याद रखिएगा यूनेस्को ने हमारे भारत के किसको, हैदराबाद को, हमारे भारत के हैदराबाद जो शहर है जो कि यहाँ पे तेलंगाना की कैपिटल है, उसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब यहाँ पर दिया है। साथ ही मुंबई जो है, मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स, ठीक है, क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स का खिताब यहाँ पर मुंबई को दिया है। सो दोनों ही खिताब के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखोगे। चलिए आगे हम लोग करेंगे अपना 9th क्वेश्चन। सो भाई यहाँ पे बच्चों 9th हमारा क्वेश्चन है, भारत में विश्व थ्रिफ्ट, ठीक है, भारत में विश्व थ्रिफ्ट डे जो कि आपका वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे है, इसका जो संस्करण है ये किस तारीख को यहाँ पर मनाया जाता है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। थ्रिफ्ट का मतलब में होता है आपका मित व्यय, ठीक है, मित व्यय जिसका उद्देश्य होता है कि भाई आप लोग जितनी ज़्यादा बचत करोगे उतनी ही आपके फाइनेंशियली हेल्प होगी, ठीक है। सो थ्रिफ्ट का मतलब होता है मित व्यय, मतलब कि जो कि काफ़ी खर्चीला होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे थ्रिफ्ट यूज़ करते हैं। तो इसकी हम लोग बात करें तो ये आपका 31 अक्टूबर को, ये भी कब ऑब्जर्व किया जाता है भाई, ये भी 31 अक्टूबर को ही आपका मनाया जाता है। क्लियर है। सो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया, 31 अक्टूबर जो है आपके 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए 10th क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे। 10th क्वेश्चन का जो है भाई यहाँ पर आगे हम लोग यहाँ पर आंसर देखते हैं। 35वें आसियान शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है, ठीक है। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन जो कि यहाँ पे हुआ था, इसका नेतृत्व किसने यहाँ पर किया था। इस आसियान सम्मेलन की मैं बात करूँ तो भाई ये जो सम्मेलन है आपका, ये 1 नवंबर को हुआ है। कब हुआ है, 1 नवंबर का हुआ है, जिसका प्रतिनिधित्व, ठीक है, एक होता है ना जैसे कि लोकसभा में, लोकसभा का जो नेतृत्व है, एक अध्यक्ष भी होना जरूरी है ना, तो उसका स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, ओम बिरला करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रतिनिधित्व देखा जाता है जो कि यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे किया था, ठीक है। और इस बार कौन सा 35वें नंबर का, 35वें नंबर का जो है यहाँ पर ये आपका सम्मेलन जो है यहाँ पे, सम्मेलन सॉरी यहाँ पे जो, हाँ यहाँ पे जो समिट है वो यहाँ पर हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे कि किस यहाँ पे गलती से ये एस टाइप हो गया है, तो आप लोगों को बताना है कि किस आईआईटी ने इसरो के सहयोग से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने का निर्णय यहाँ पर लिया है, ठीक है। बताना है यहाँ पर कि किस आईआईटी ने इसरो के सहयोग से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने का निर्णय यहाँ पर लिया है, ये आप लोगों को यहाँ पर मुझे आंसर करके बताना है, ठीक है। बताइएगा कि किस आईआईटी ने यहाँ पर लिया है।
सो बिल्कुल सही। यहाँ पे हम लोग आंसर की बात करें तो भाई यहाँ पर दिल्ली ने इसरो के साथ में मिलकर के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल की स्थापना का निर्णय लिया है और इस सेल से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित शोध जो है, मतलब कि अंतरिक्ष से संबंधित सेल जो हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाया करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे IIT दिल्ली क्या होगा, आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पर 12th नंबर का। चलिए 12th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारा इंडियाज फर्स्ट एवर आर्ट्स जो है एक्सपोजिशन फॉर टैलेंट विद इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस जो कि ICAPA 2019 हैज स्टार्टेड इन विच सिटी। बोधक चुनौतियों वाली युक्त प्रतिभाओं के लिए भारत में प्रथम कला प्रदर्शनी जो कि ICAPA का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पर डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, मानसिक अवरोध तथा डिसलेक्सिया से प्रभावित लोगों के लिए भारत में पहला कला प्रदर्शनी यहाँ पर किया जा रहा है जो कि दिल्ली में यहाँ पर 3 से लेकर के 14 नवंबर के बीच में यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ की बात की जाए तो ये कहाँ पर किया गया था, बिल्कुल सही, दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर भाई ये यहाँ पर किया गया था। ठीक है, सो चलिए आगे करेंगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन अपना करेंगे आगे। 13 क्वेश्चन आप लोग करेंगे यहाँ पे आगे, आप लोगों को आंसर करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि चिली के वापस जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कि COP25 है। ठीक है, COP की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसको याद रखिएगा। तो इस बार भाई यहाँ पर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये 25 नंबर की हुई थी। ठीक है, तो इसकी जो मेजबानी है वो किस शहर ने यहाँ पर की थी, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। किस शहर ने यहाँ पर इसकी जो है यहाँ पर किया था, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो सम्मेलन है भाई, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये जो सम्मेलन है ये 2 से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इसको मैं दिसंबर की जब करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी तब उसके बाद में बताऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे उद्देश्य रहा था, क्या क्या यहाँ पे चीजें हुई थी। बाकी इसकी हम लोग बात करें तो ये जो हुआ था यहाँ पर ये जो आयोजित किया गया था जो कि जलवायु से संबंधित है और हर वर्ष में होता है। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपकी यहाँ पे मैड्रिड, ठीक है, स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन की जो यहाँ पे कैपिटल है मैड्रिड, यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। ठीक है, आपके लोकेशन यहाँ पे याद रखनी है। बाकी आगे बातें हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में यहाँ पे करेंगे। चलिए तो भाई अगला हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश भागीदार होगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर कौन सा देश यहाँ पर भागीदार होगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसके अंदर लगभग जो है 250 से भी ज्यादा फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। 20 से लेकर के 28 नवंबर के बीच में इसका आयोजन यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो भाई ये कहाँ पर हुआ था, सो ये आपका रूस जो है यहाँ पर भागीदार बना था। ठीक है, सो चलिए 15 करेंगे हम लोग क्वेश्चन आगे। 15 है हमारा कि किस प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति ने 2019 का सत्ताराम पुरस्कार जीता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति ने सत्ताराम पुरस्कार यहाँ पर जीता है। ठीक है, सत्ताराम, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सत्ताराम होगा ये।
मैं भी तो सोच रही थी कि सत्ताराम कौन सा पुरस्कार दिया जाने लगा। तो इसकी बात आप लोग को बात करनी है। चलिए मैं इसकी बात करती हूँ कि ये जो पुरस्कार है, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है कि भाई ये जो है किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। तो भाई ये जो सम्मान है ये कला तथा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और ये 22 दिसंबर को, कब, ये जो है भाई 22 दिसंबर को यहाँ पर दिया गया था। और किसको दिया गया है, यहाँ पर केपी नंद कुमार को, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। केपी नंद कुमार जो है इनको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सो चलिए 16 करेंगे आगे हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पे 16 है हमारा यहाँ पर इतालवी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि इतालवी गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 के लिए किस भारतीय रेत कलाकार को चुना गया था। एक्चुअली रेत से जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं ना, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड, ठीक है। वो नहीं, आपने कभी गाना सुना हो एक आफरीन आफरीन वाला जो गाना है, तो उस टाइम पे मैंने प्रॉपर देखा था इसलिए मुझे वही याद है। तो वो पूरा डाल करके वो बनाते हैं ना पेंटिंग्स, या बहुत टफ होता है वो भी, कैसे वो बना लेते हैं पेंटिंग्स को, पूरी जर्नी दिखा देते हैं उसमें। तो वो रेत की जो पेंटिंग्स होती है सैंड वाली, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। लोगों का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ पे किस आईआईटी ने 250 करोड़ रुपए के ग्लोबल, किस आईआईटी ने 250 करोड़ रुपए के ग्लोबल अलुमनी एंडोमेंट फंड लॉन्च यहाँ पर किया है। अलुमनी एंडोमेंट फंड लॉन्च यहाँ पर किया है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। एलुमनाई, ठीक है, बताइएगा जल्दी से आप लोग। देखिए अगर मैं इस फंड की बात करूं तो भाई ये जो फंड है, इस फंड से छात्रों को $10,000 की सहायता जो है वो यहाँ पर प्रदान की जाएगी, ठीक है। और इस एंडोमेंट मॉडल का जो उद्देश्य है वो 7 वर्षों की अवधि के अंदर अंदर $1 अरब के कार्पस के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। जिसके चलते में यहाँ पर इन्होंने 250 करोड़ रुपए के फंडिंग जो है वो लॉन्च की है। और ये किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च की गई है, तो यहाँ पर ये दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है, सीधा सीधा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिख संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने का यहाँ पर निर्णय लिया है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। किस आईआईटी ने यहाँ पर सिख संग्रहालय तथा अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। गुरु नानक जी की इस बार जो कि 550वें पर्व पर जब बताना है। चलिए देखिए इसकी जो स्थापना की गई है वो गुरु नानक जी की 150वीं जयंती पर इसकी स्थापना की गई है, जो कि कहाँ पर की गई है, ये की गई है जबलपुर में, ठीक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, जो कि यहाँ पे जबलपुर जो जगह है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ ने सिख धर्म से जुड़े हुए 6 स्थानों को पर्यटन के स्थलों में भी बदलने की घोषणा की है, जैसे कि टेकरी साहिब है, ठीक है, जो कि भोपाल में है, इमली साहिब तथा बेटमा साहिब है जो कि इंदौर में है, गुरुद्वारा है जो कि ओमकारेश्वर में है, देन गुरु नानक घाट गुरुद्वार है जो कि उज्जैन में है, तथा गुआरी घाटी गुरुद्वारा है जो कि जबलपुर में है, ठीक है। सो इन 6 जगह को भी ये लोग यहाँ पर सिख धर्म से संबंधित जो है यहाँ पर ये लोग सिख धर्म से जुड़े जो क्षेत्र हैं उनको भी पर्यटन स्थलों में बदलेंगे, ठीक है। आगे करेंगे हम लोग 19। यहाँ पर 19 है भाई हमारा कि इंडो फ्रेंच अभियान शक्ति, भारत तथा फ्रेंच मतलब कि फ्रांस के बीच में यहाँ पर शक्ति 2019 का जो कि अभ्यास हुई थी, एक्सरसाइज हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी बच्चों? ये आपका नवंबर 2019 का क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के लिए, जो भी आप लोग यहाँ पे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे आप लोग दिसंबर में मार्च में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं CHSL का, उसमें भी ये करंट अफेयर्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। तो चाहे आप लोग बाद में क्लास किया करो, आपके पास टाइम नहीं है, 1 घंटा आप नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आप लोग बाद में स्पीड बढ़ा करके क्लास कर लिया करो, लेकिन ये करंट अफेयर्स जरूर करने, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग आंसर की। ये जो हुआ था, ये 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास यहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है, जो कि राजस्थान के बीकानेर में, कहां पर हुआ था, राजस्थान के बीकानेर में, ठीक है, राजस्थान के बीकानेर में यहाँ पर एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ पर ये शुरू हुआ था, ठीक है, सीधा सीधा आप लोग राजस्थान से याद रख सकते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन करेंगे आगे हम लोग यहाँ पे। सुबह 20 क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों का, 20 क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों का कि SCO की शासनाध्यक्षकों की समिति, ठीक है, यहाँ पर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 2019 की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? बताइएगा, आंसर कीजिएगा आप लोग। ओके, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संघाई सहयोग गठन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को संबोधित किया था और उन्होंने इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया था, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ताशकंद बिल्कुल सही आंसर होगा, उज्बेकिस्तान की कैपिटल। हमारे भारत से कौन गए थे, हमारे रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह है वो यहाँ पर आपका गए थे, ठीक है। चलिए आगे करेंगे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे 21 क्वेश्चन करेंगे आगे हम लोग यहाँ पे। 21 है भाई हमारा कि भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त अभ्यास, एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक 2019 किस क्षेत्र में यहाँ पर शुरू हुआ है, ये आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर करके मुझे बताना है, ठीक है। कहाँ पर ये शुरू हुआ है आप लोगों को ये बताना है। आई थिंक आप लोग इसका आइडिया लगा करके आंसर कर सकते हैं, मुझे जस्ट अभी पहले हम लोगों ने इससे ही रिलेटेड देखा था क्वेश्चन। और बच्चों क्लास को लाइक करते रहना है, जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और हम लोग बात करें तो भाई क्लास के ऑफ होने के बाद आप लोग को अपना फीडबैक भी देना है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है। सो बिल्कुल सही, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये हुआ है ताशकंद में, ठीक है। ताशकंद जो कि यहाँ पे उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, यहाँ पर ये 4 नवंबर को शुरू हुआ था जो कि 9 दिनों तक चला था, ठीक है। 4 नवंबर को शुरू हुआ था और 13 नवंबर तक भाई ये एक्सरसाइज जो है यहाँ पर चली थी, ठीक है। चलिए आगे करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अपना 22 करेंगे। 22 किस देश ने जापान में 2019 में रग्बी विश्व कप जो है यहाँ पर जीता है, ठीक है। रग्बी की मैं बात करूँ तो रग्बी होता है आपका, वो नहीं होती एक फुटबॉल के टाइप की एक लंबी सी जो बॉल होती है, वो एड में देखा है हमने। रग्बी कप जो होता है ये एक अलग ही टूर्नामेंट होता है, लाइक फुटबॉल के टाइप होता है, लेकिन इसकी जो बॉल होती है ना वो गोल नहीं होती, ठीक है। तो उस रग्बी कप की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके सो चलिए बात करते हैं इसकी हम लोग यहाँ पे। ये जो रग्बी कप है ये आपका जापान में आयोजित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे विजेता जो रहा था वो कौन रहा था, वो रहा था दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका ने यहाँ पर इस प्रतियोगिता को जीता था, जो कि इंग्लैंड को हरा करके इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती थी, ठीक है। किसको हरा करके, इंग्लैंड को हरा करके इन्होंने ये प्रतियोगिता यहाँ पर जीती थी। और ये जो प्रतियोगिता है ये भाई जापान का एक शहर है जो कि योकोहामा, ठीक है। यहाँ पर योकोहामा,
जापान की एक जगह है, प्रॉपर जगह, जो कि योकोहामा यहाँ पर जगह है। यहाँ पर ये प्रतियोगिता जो है भाई आयोजित की गई थी। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका ने 1995 में इसको जीता था पहली बार, 1995 में जीता था, देन दूसरी बार 2007 में जीता था, और तीसरी बार इन्होंने 2019 में यहाँ पर जीता है। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखिएगा कि इनका कौन से नंबर का यहाँ पर ये टाइटल था दक्षिण अफ्रीका का। चलिए खैर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे अपना 23 करते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में 2019 सारलोरकस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट यहाँ पर जीता है? ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। सारलोरलक्स ओपन टूर्नामेंट किसने यहाँ पर भाई ये जो है जीता है? आंसर कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आंसर करके आप लोगों को बताना है यहाँ पर जल्दी से। ठीक है, कोशिश कीजिएगा यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आंसर करने की। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखिए ये जो टूर्नामेंट है ये आपका किसने जीता है? यहाँ पर ये लक्ष्य सेन ने जीता है। ठीक है, जो कि क्या खेलते हैं यहाँ पर बैडमिंटन जो है भाई लक्ष्य सेन यहाँ पर खेलते हैं, जो कि मात्र 18 वर्ष के हैं। ठीक है, 2001 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने फाइनल में चीन के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है संग वेहंग। क्या नाम है? संग वेहंग इसका नाम है, संग वेहंग इसका नाम है, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं। इनको हरा करके यहाँ पे हमारे भारत के लक्ष्य सेन ने इस प्रतियोगिता को यहाँ पर जीता था, जो कि बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। ठीक है, चलिए 24वां अपना क्वेश्चन करते हैं, 24th हम लोग नेक्स्ट अपना। चलिए भाई, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगठनों ने 2019 SCO संयुक्त अभ्यास भूकंप बचाव पर आयोजित किया है? ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए, इस अभ्यास की मैं बात करूं तो ये जो अभ्यास है यहाँ पर ये 4 नवंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने दिल्ली में SCO संयुक्त भूकंप बचाव अभ्यास का यहाँ पर उद्घाटन किया था। और इसका जो ये जो अभ्यास है इसका जो आयोजन किया गया था ये NDRF के तहत में। ठीक है, यहाँ पर NDRF जो है इसके द्वारा यहाँ पर NDRF जो है भाई यहाँ पर इसके द्वारा इसका जो है आयोजन यहाँ पर किया गया था, जो कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है हमारी। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है हमारी इसके द्वारा यहाँ पर किया गया था, जो कि इसका नेतृत्व किसने किया था? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर किया था। चलिए नेक्स्ट हमारा 25th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों का सम्मेलन यहाँ पर शुरू हुआ है? नवंबर की बात की जा रही है क्योंकि नवंबर के करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाई इस राष्ट्रमंडल की हम लोग बात करें तो इसका जो आयोजन है ये श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। ठीक है, श्रीलंका के कोलंबो में जो है यहाँ पर हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? श्रीलंका के कोलंबो में यहाँ पर हुआ था। उसके बाद हमारे भारत की ओर से हमारे जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं जिनका नाम रविशंकर प्रसाद है, उन्होंने हमारे भारत का इस सम्मेलन में नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे करेंगे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे। तो 26 हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन आगे। 26 है हमारा एशिया पैसिफिक गोल्फ समिट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि एशिया पैसिफिक गोल्फ समिट जो है आपकी एशियन पैसिफिक गोल्फ समिट जो है यह किस शहर में शुरू हुई है? ये आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई हमारे भारत में पहली बार इस इवेंट का आयोजन किया गया है जिसकी थीम
जो है यहाँ पर A5G माइंडसेट फोर्स गोल्फ्स फ्यूचर इन एशिया यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, अभी इसका जो समापन है वो 6 नवंबर को ही यहाँ पर हुआ था। ठीक है, 6 नवंबर 2019 को यहाँ पर इसका समापन हुआ था और ये हमारे भारत के गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहली बार हमारे भारत के अंदर जो है यहाँ पर ये सबमिट हुआ था, इसलिए आप लोगों को और इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको याद रखना, क्योंकि भारत के अंदर पहली बार हुआ है ना। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। यहाँ पर 27 है, प्रॉपर हम लोग अपना 30 क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए रेड एटलस एक्शन प्लान मैप किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है भाई, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि किसके द्वारा यहाँ पर हुआ है। ठीक है, बताइएगा जल्दी से। देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो उद्देश्य रहा है कि क्यों इसको तैयार किया गया था, तो इसका जो उद्देश्य था वो था कि बाढ़ जो हो रही है भाई, इसकी रोकथाम के लिए तमिलनाडु की सरकार की सहायता करने के लिए इसको तैयार किया गया था, क्योंकि तमिलनाडु को बाढ़ का काफी फेज जो है यहाँ पे करना पड़ता है। तो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने रेड एटलस एक्शन प्लान मैप को यहाँ पर लॉन्च किया था। ठीक है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर द्वारा जो है इसको तैयार किया गया था। और लॉन्च किसने किया था? लॉन्च किया था हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने तैयार किया था इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, और उद्देश्य था बाढ़ की रोकथाम के लिए। ठीक है, तमिलनाडु की सरकार की सहायता करने के लिए इसको तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे करेंगे 28 अपना क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। 28 है हमारा कि किस भारतीय लेखक ने साहित्य 2019 के लिए JCB पुरस्कार जो है यहाँ पर जीता था। ठीक है, JCB पुरस्कार जो है यहाँ पर ये इन्होंने जीता था। ये यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि किसने यहाँ पर जीता है इस पुरस्कार को। ठीक है, बताइएगा जल्दी से आप लोग। ओके, बिल्कुल सही। यहाँ पे माधुरी विजय किसने जीता है? 27 वर्ष की माधुरी विजय जो है, इन्होंने अपने सबसे पहले उपन्यास जिसका नाम है ए वॉरफील्ड जो है, इस उपन्यास के लिए इन्होंने यहाँ पर JB पुरस्कार जो कि लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, इसको इन्होंने यहाँ पर जीता है। ठीक है, चलिए आगे करेंगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 8 अपना 29 जो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है आगे कि पूजा गहलोत ने किस श्रेणी में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दूसरा रजत पदक जो है इन्होंने भाई यहाँ पर जीता था। एक्चुअली अभी जो है अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आयोजित की गई थी, तो इसमें हमारे भारत के लिए रजत पदक जो है यहाँ पर इन्होंने जीता था। ठीक है, तो किस कैटेगरी में इन्होंने दूसरा रजत पदक जीता था? अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला जो रजत पदक जीता था वो रविंद्र ने जीता था 61 kg में। इन्होंने सबसे पहला रविंद्र, ठीक है, इन्होंने सबसे पहला पदक जीता था, और वो भी कैसा? सिल्वर, हमारे भारत के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो कि पूजा गहलोत ने यहाँ पर जीता था, इन्होंने यहाँ पर 53 kg के अंदर, किसमें 53 kg जो है इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर जीता था। आगे बात करते हैं कि किस भारतीय फुटबॉल लीग के वृत्तचित्र ने एकल वृत्तीय चित्र क्षेत्र में TA बाफ्ता स्कॉटलैंड पुरस्कार 2019 का भाई यहाँ पर ये जीता है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, फुटबॉल क्लब किसने यहाँ पर ये जीता है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, किसने इसको यहाँ पर जीता है। ठीक है, इसकी हम लोग बात करें यहाँ पर तो भाई ये जो जीता है वो किसने जीता है? वो यहाँ पर असली कश्मीर मतलब कि रियल कश्मीर जो है इन्होंने भाई यहाँ पर इसको जीता था, जो कि आपका क्या है यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर सिंगल डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये अवार्ड आपका फुटबॉल के अंदर जीता था। सो भाई ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जैसे कि 30 क्वेश्चंस भाई हमें मुझे कराने थे, सो ये मैंने करा दिए हैं। उसके बाद आपकी 31 मार्च को भी क्लास होगी, तो 31 मार्च की आप लोगों को 7 से लेकर के 14 तक के करंट अफेयर्स करने हैं। ठीक है, आई होप क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो बच्चों लाइक करके जरूर जाना है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। और उसके बाद अपना फीडबैक भी बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, सो मिलते हैं 11 मार्च को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।